जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल हम एक पार्ट संधि का पढ़ चुके थे, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। गुण संधि तक कल हम पढ़ चुके थे। आज है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के अंदर ए या आ के बाद में अगर ए ऐ हो तो उनका मिलकर के ऐ बन जाता है, और ए या आ के बाद में ओ औ हो तो वो मिलकर के औ बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पुत्रेष्णा शब्द है, यहाँ पे ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐ की मात्रा लगी हुई तो ऐ की मात्रा को तोड़ते ऐ किससे बनती है? ऐ बनती है ए या आ हो, फिर उसके अंदर हम ए या ऐ को जोड़ते हैं तो ऐ बन जाता है। जैसे ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो ऐ, और ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ बन जाता है। तो यहाँ पर पुत्र जोड़ ऐष्णा यानी ए और ए मिलकर के ऐ का निर्माण होता है। ऐसे ही देवोदार्य, देव जोड़ ओदार्य यानी ए के बाद में औ हो तो भी औ ही बनता है। अगर हम पहचान करें, शब्द दे दे एग्जाम में और फिर कौन सी संधि है, तब कैसे पहचान करेंगे? यानी शब्द के अंदर ए और औ की मात्रा लगी हो तो ज़्यादातर वहाँ पे वृद्धि संधि का ही उदाहरण मिलता है। जैसे परमोष शब्द है, यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई है? औ की। और मतैक के यहाँ पे किसकी मात्रा है? ऐ की। यानी हमें शब्द दे दे तो हम शब्द से पहचान सकते हैं जहाँ पे दो मात्रा यानी ऊपर दो मात्रा लगी हो। एक तो दो मात्रा किसकी आती है? औ की आती है, और एक दो मात्रा आती है ऐ की। इसके विपरीत गुण संधि में क्या था? गुण संधि में एक मात्रा थी, एक तो एक मात्रा ए की आती है और एक आती है औ की। तो गुण संधि में एक तो क्या होता है? एक मात्रा होती है शब्द के ऊपर, और वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं, तो दो मात्रा ऐ और औ की होती है। इस प्रकार से हम शब्दों से भी संधि की पहचान कर सकते हैं। फिर आती है 4 नंबर पे यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई, उ और री, इन शब्दों के बाद कोई भी असमान यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, यानी अन्य कोई भी वर्ण आ सकता है, तो उसका ई के स्थान पे ये बन जाएगा। ऊ के बाद में कोई असमान स्वर होगा तो वह बन जाएगा, और री के बाद में रे बन जाएगा। इसी प्रकार से अभ्यागत है, उसमें अभी जोड़ आगत, यानी यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये के बाद ये शब्द से टुकड़े होंगे। ये है तो हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ए लिख दिया, फिर भय था ही यहाँ पे, वो आधा भय लगा देंगे, ये है तो ई की मात्रा हो जाएगी यानी अभी जोड़ आगत, इसके पीछे आ गया तो यानी ई और आ मिलके क्या बन जाता है? या बन गया। अगर ई और ये होता तो ये बन जाता, ई के बाद में ए होता तो ये बन जाता, और ई के बाद में आ है इसलिए या बन गया। इसी प्रकार से स्वस्थ शब्द है, तो यहाँ वह का हमें क्या बनाना है? यानी ऊ की मात्रा हो तब भी वह बनता है, तो यहाँ पे वह है तो अगर टुकड़े करेंगे तो वह का ऊ की मात्रा बन जाएगी, तो स के ऊ की मात्रा लग गई, सू बन गया। और बाद में क्या शब्द बचा? वह के अंदर ए है तो ए, और आगे बच गया वो च और छ यानी अच्छ, तो ए ऊ और ए मिलके वह का निर्माण हुआ। फिर पित्रादेश, यानी इसमें क्या है? तय और रह हैं, तो पितरी जोड़ आदेश, यानी री के बाद में आया तो यहाँ पे क्या बन रहा है? रह। शब्द संधि की पहचान, यानी शब्द से संधि की पहचान कैसे करेंगे? शब्द में, किसी भी शब्द में ये व रे से पहले किसी शब्द में आधा वर्ण मिले तो वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी संधि होती है? यण संधि ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अपन कि व्यास शब्द है, इसमें देखो ये से पहले आधा वर्ण है, फिर अनविक्षा है, इसमें व से पहले आधा वर्ण आ गया। मात्रज्ञा में इसमें रे से पहले आधा तय आता है। इस कारण से हम पहचान कर सकते हैं कि यण संधि में कैसे करेंगे, यानी ये व और रे से पहले कोई भी आधा वर्ण मिल जाए तो वहाँ पे यण संधि होती है। फिर आती है अगली 5 नंबर पे अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों वर्णों के बाद में कोई असमान स्वर मिल जाए। ए के बाद में मिल जाएगा तो ऐ हो जाएगा, ऐ के बाद में आय की ध्वनि आएगी, औ के बाद में कोई असमान स्वर है तो औ हो जाएगा, ओ के बाद में असमान स्वर आता है तो आओ। जैसे जैसे चयन शब्द है, इसको बोल के देखो चयन,
यानी ए की ध्वनि आ रही है ना, तो ए की ध्वनि आती है तो ए की मात्रा लगाते हैं, तो चे जोड़ एन, यानी ए और ए मिलके ए की ध्वनि निकली। गायक शब्द है तो इसमें गई जोड़ अक, यानी गायक। आई की ध्वनि आ रही है ना, आई की ध्वनि आती है तब आई की मात्रा लगती है, तो गे के ऊपर आई की मात्रा लगा दी, पीछे बच गया अक, तो बन गया गायक। इसी प्रकार से भवन शब्द, भवन में देखो बोल के भवन, भव, औ की ध्वनि आ रही है ना, औ की ध्वनि आती है तो ओ की मात्रा लगती है, तो भय के ओ की मात्रा लगते ही भो जोड़ एन, यानी ओ और ए मिलके औ की ध्वनि निकल रही है। इसी प्रकार से नाविक, नाव, आव की ध्वनि निकल रही है, आव की ध्वनि निकलती है तब किसकी, औ की मात्रा लगाते हैं, तो नौ जोड़ इका, तो यहाँ पे औ और ई से आव की ध्वनि आती है। अगर हमें कोई शब्द दे दे फिर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो कैसे पहचान करेंगे, शब्द के उच्चारण करके देखेंगे, उसमें अगर ए, आए, औ, आव की ध्वनि आए तो वहाँ आयादी होती है। और इसमें एक और पकड़ने का तरीका है कि ज़्यादातर शब्दों में ये और वै से पहले या तो ए की मात्रा मिलेगी या आ की, तो वहाँ पे अयादी संधि होती है। अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ संधि में तो क्या मिलेगा अपन को, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आ की मात्रा शब्द के अंदर, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये तीनों वर्ण हों तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। फिर आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या मिलेगी हमें, शब्द के अंदर या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा, अगर ये दो मात्रा लगी हुई है शब्द में तो ज़्यादातर क्या हो, गुण संधि का उदाहरण होता है। इसके बाद में आती है वर्धी संधि। वर्धी संधि को अपन ने आज ही पढ़ा है, यानी या तो आई की मात्रा मिलेगी शब्द के अंदर या फिर हमें औ की मात्रा मिलेगी, ये मात्राएं मिलती है तो वहाँ पे वर्धी संधि होती है। वर्धी के बाद में आती है यण संधि। यण संधि में क्या मिलेगा, यण संधि में हमें ये, व और रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा, इन तीनों से पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण, तो वहाँ पे क्या कौन सी संधि हो जाती है, यण। फिर लास्ट में आती है अयादी संधि। अयादी में हमें ए, आए, औ, आउ की ध्वनि मिलेगी, या फिर हमें ये और वह से पहले क्या मिलेगा, ए या आ मिलेगा, तो वहाँ पे अयादी संधि होती है। अंत तक बने रहने के धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।